ईशवाणी के सभी दर्शकों को मेरा जय यीशु। आज हम पेशेंस यानी धैर्य, श्रद्धा, सबर, इन शब्दों पर कुछ सोचेंगे, अपने जीवन को इन शब्दों पर टिका के रखेंगे। धैर्य, दृढ़ता और ढेर सारी मेहनत सफलता के लिए ये अपराजय मिश्रण है, ऐसा नेपोलियन ने कहा है। अगर हम धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो अपने जीवन में सफलता जरूर पाएंगे। लेकिन इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी जरूरी है। देखो, हर एक चीज का एक वक्त होता है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम। एवरीथिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू अ प्लान। हर काम का एक समय होता है। आकाश के नीचे जो कुछ भी है, हर चीज का एक पल होता है, एक समय होता है। जीवन का समय, मृत्यु का समय, बोने का समय, कटनी का समय, जोड़ने का समय, तोड़ने का समय, बनाने का समय और ढा देने का समय, प्यार करने का समय और नफरत करने का समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का समय, सब कुछ जमा करने का समय और सब फेंक देने का समय, लड़ने का समय और मेल मिलाप करने का समय। हर चीज का एक समय होता है और ये समय पर भी होता है। हर चीज का समय इस तरह से ईश्वर ने बना रखा है कि वो जो अपने समय पर होता है तो वो सुंदर दिखता है, अच्छा लगता है। हम अपने जीवन में ये कहते हैं ना, जब ट्रेन आती है, हम रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे होते हैं और जब ट्रेन आती है तो हमें अच्छा लगता है, समय पर ट्रेन आई। और नहीं अच्छा लगता है कब? जब ट्रेन अपने समय पर नहीं आती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर समय पर हो जाता तो कितना अच्छा लगता। अपने जीवन में भी हम हर चीज का अनुमान लगाते हैं कि ये चीज मेरे जीवन में इस पल में घटित होगा। शादी होगी, मुझे नौकरी मिलेगी, अच्छा परिवार बन जाएगा, मेरे साथ में ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, इस समय पे घटित हो जाएगा तो अच्छा होता। लोग तो इसके लिए मुहूर्त भी निकालते हैं, समय समय पर मुहूर्त निकालकर अपनी हर चीजों का प्लानिंग करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, हर चीज का एक समय होता है और ईश्वर ने उस समय का निश्चय किया है। प्रभु ने आपके जीवन में उस घटना की एक समय, एक पल निर्धारित किया है। उस पल का इंतजार करें। पेशेंस, धैर्य रखने पर ही हमें वो समझ में आता है कि हमारा पल, हमारा समय कब आएगा। ये तब हो सकता है जब हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य हो। We need some goals for our life. गोल्स होना जरूरी है। गोल्स यानी लक्ष्य, दूर का लक्ष्य होता है और पास का लक्ष्य। हमारे दूर के लक्ष्य को जब हम नाप लेते हैं, चलो मान के चलो 5 साल का लक्ष्य या 10 साल का लक्ष्य, और 5 साल का जब 10 साल का लक्ष्य होता है, फिर उसको तोड़ तोड़ कर हम 5 साल के बाद हम मानते हैं उसको एक साल में तोड़ लो। 1 साल का जो लक्ष्य रखा है उसे तोड़ तोड़कर 6 महीने का या महीने का लक्ष्य रखो, और फिर 1 महीने का जो लक्ष्य है उसे तोड़ तोड़कर एक दिन का लक्ष्य रखो। और इस तरह से जो आपने 1 दिन का लक्ष्य रखा था उसको अगर पा सकते हो तो फिर 1 महीने का लक्ष्य भी पा सकते हो। 1 महीने का लक्ष्य अगर आप पा सकते हो तो 1 साल का लक्ष्य भी पा सकते हो। 1 साल का लक्ष्य अगर आपने धैर्य से काम रखा, धैर्य से काम लिया, तो 5 साल का लक्ष्य भी पा सकते हो। बीच में अड़चने आएंगी, लेकिन वो अड़चने भी निर्धारित की गई हैं। ये मानकर चलो, विश्वास रखिए, ये आपके जीवन में, हमारे जीवन में पहले से ही निर्धारित है। लेकिन हाँ, मेहनत से हम इस निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। निर्धारित समय पर सब हो सकता है। हम अपने निर्धारित समय से चूक इसलिए जाते हैं क्योंकि हम बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं,
अगर हमने कुछ लक्ष्य रखा, उसकी शुरुआत की, थोड़े समय बाद हम ऊब जाते हैं। हमें लगता है शायद हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे और इसलिए हम उसको छोड़कर कुछ और जो सुहाना लगा, जो अच्छा लगा, उसके पीछे चले जाते हैं और हम उसी पर फिर अपना लक्ष्य रखते हैं। फिर वो अच्छा नहीं लगा, उसका रिजल्ट नहीं आया, उसमें से कुछ हमें फायदा नहीं मिला, हम सफल नहीं हो पाए, तो उसे छोड़कर हम दूसरा ले लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमने जिस लक्ष्य को अच्छी तरीके से समझा है, अपने जीवन में ले सकते हैं, तो उस पर डटे रहिए, धैर्य रखिए, दृढ़ रहिए, तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब होए। माली 100 घड़ा पानी डाले, माली 100 घड़ा पानी डाले, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब ये है कि हम धीरे से काम ले और अपनी मेहनत करें, 100 घड़ा पानी भी डाल दे, तब भी जब ऋतु आएगी तब अपने को फल मिलेगा। ऋतु के हिसाब से ही अपना फल आएगा। लेकिन ऋतु के इंतजार तक हम 100 घड़ा पानी अगर नहीं डालते हैं तो भी ऋतु आने पर हमें फल नहीं मिलेगा। तो 2 चीज की आवश्यकता है, हम धैर्य रखें और ढेर सारी मेहनत करें। ढेर सारी मेहनत से हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। इस पे मुझे अपने जीवन की एक वाक्य याद आई। वो इस तरह से है, मेरा जब ट्रांसफर हुआ तो मैं एक ऐसे घर में पहुंची थी जहां पर बहुत बड़ा बगीचा था और गुलाब के बहुत सारे कलम थे। कलम लगाए हुए थे लेकिन सारे ही सूखे सूखे लग रहे थे, बिना पत्ती के। तो जो सूखे सूखे डाली थे मैंने उनको सबको काट दिया। महीना था अप्रैल मई का, सूखा सूखा था सारा जगह, लेकिन मैं पानी डालती रही। अप्रैल महीना निकल गया, मई महीना निकल गया, सब मुझे डांटने लग गए, तुमने गुलाब को उस समय छांट दिया जबकि अप्रैल और मई का महीना था और ये सूख जाएगा, तुमने ये ठीक नहीं किया। और मुझे भी 2 पल के लिए ऐसा लग गया कि सारे गुलाब सूख गए हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आई, जुलाई में पानी गिरा और यूं ढेर सारे गुलाब, ढेर सारे गुलाब और यूं ढेर सारे गुलाब। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, आपके गुलाब का कलम हमको दोगे क्या? हमें भी एक डंठल दीजिए, हम हमारे घर में भी गुलाब लगाएंगे। इस तरह से मैंने यह सीखा कि मेहनत और धैर्य, ये दोनों ही चीज अपने जीवन में अति आवश्यक है। मेहनत और धैर्य, पेशेंस के बिना हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। अगर धैर्य चूक गया तब भी और लक्ष्य चूक गया तब भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो डटे रहिए और धैर्य रखिए। और कोई उससे पहले आपसे कहे कि आप सफल क्यों नहीं हो रहे, तो आप ये कहिए, मेरा समय अभी नहीं आया है, मैं अपने समय का इंतजार कर रही हूँ। मेरा समय अभी नहीं आया है, मैं अपने समय का इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह से आप लोग धैर्य से और दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, सफलता जरूर प्राप्त होगी। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.